आदाब अर्ज़ आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है एक बिल्कुल नए ताज़ा वीडियो में। आज मैं फिर से लौटा हूँ एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नई बातों के साथ जो आपके जहनों को चाक करेंगी और दामन को पाक करेंगी और आपकी ज़िंदगी जीने में इजाफ़ा करेंगी और आपकी नज़र में नज़रिया पैदा कर देंगी या आपका उस नज़रिए को बिल्कुल तब्दील कर देंगी, वहाँ से उस तरफ ले जाएंगी कि जैसा हो रहा है वो नहीं, कि जैसा होना चाहिए हकीकी तौर पर। तो मैं शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक है कि कुछ भी प्रदर्शन के लिए ना करें, जो कुछ करें वो दर्शन के लिए, यानी कि कुछ भी किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ खुद को दिखाने के लिए या खुदा को दिखाने के लिए। अब इस पे एक नई बात मैं उठाऊं कि जैसे कि ये अस्तित्व है जिसे वजूद कहा जाता है, एग्जिस्टेंस। तो आप ध्यान रखें कि असलियत में जो ये समाज समझता आया है, झूठा निचला दलदल समाज, वो ये समझता आया है आज तक कि बात वो है जो हम ज़बान पे कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा या अस्तित्व ये इस चीज़ पे चलता है। बात वो नहीं जो हम ज़बान पे कह रहे हैं, बात वो है जो हमारे अंदर घटती है। तो एकमात्र जो अपने अंदर घट रहा है, आपकी आत्मा में, आपकी नीयत में, आपके सोच विचार में, बात वो है। तो ध्यान रखें कि जो समाज है वो एक दौड़ में लगा हुआ है और होड़ में लगा हुआ है। कोई भी किसी चीज़ को इसलिए नहीं करना चाह रहा या कर रहा क्योंकि उसे वो करनी चाहिए, बस वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। उसे उसकी ज़िंदगी बेमकसद है, सिर्फ भीड़ चाल में और भेड़ चाल में उलझी हुई है और जीवन का कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। या यूँ कहें ये अचेत लोग हैं और अचेत लोगों का एक कारवां है और ये चेते हुए लोगों की चेतना को भी बुझाने पर लगे हैं। पर इन्हें नहीं मालूम कि एक रोशन चिराग दूसरे चिरागों को भी रोशन करता है और जिससे ये अस्तित्व दिवाली हो जाता है। तो जो मैं आपको दर्शन और प्रदर्शन की बात कर रहा था, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि आप मान लें, एग्जांपल ये है कि आप बच्चा पैदा कर रहे हैं, आप नर हैं या नारी हैं या आप एक कपल हैं, तो आप एक बच्चा इस दुनिया में ला रहे हैं। तो हर चीज़ नीयत पर होती है। ध्यान रखें, आप एक पेड़ बो रहे हैं या आप किसी चीज़ की नींव रख रहे हैं या आप कोई नई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, तो हर चीज़ या हर कर्म की फिलॉसफी या हर एटर्नल रिटर्न आपकी नीयत पर मुनहसर है या आपकी नीयत पर चलता है। तो ध्यान रखें, जैसे मैं कह रहा था, या बात जो चीज़ थी, जो मुद्दा था, जो मसला है, वो ये है कि आप एक दंपत्ति हैं और आप एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है। तो एक आप बच्चा इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि आपको बुढ़ापे का सहारा चाहिए। आप उससे डिमांड मांग रहे हैं, होने वाले लड़के से, लड़की से या बच्चे से, नवजात शिशु से, कि आपको एक बुढ़ापे का सहारा चाहिए क्योंकि आप थोड़े दिन में बूढ़े होंगे, आपका बदन कमज़ोर होगा और आपको किसी के साथ की ज़रूरत होगी, किसी की मदद की ज़रूरत तलब करेंगे आप। तो इसलिए आपने बच्चा किया।
इसके साथ दूसरा एग्जाम्पल है, वो ये है कि आप बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि सबके बच्चे हो गए हैं। अब आपके साथ के रिश्तेदारों के दंपत्तियां या आपके साथ काम करने वालों की दंपत्तियां या आपके पड़ोस में रहने वालों की दंपत्तियां, उन सब के बच्चे पैदा हो गए हैं। अब आपके निचले अहम को ये लग रहा है कि अब तो सबके बच्चे पैदा हो गए हैं, अब आप पे उंगलियां उठ रही हैं, तो आपने इस वजह से बच्चे पैदा किए हैं क्योंकि सबके हो गए हैं, एक होड़ है, एक दौड़ है, तो आपके भी होने चाहिए। ये दो एग्जाम्पल है कि पिछले दंपत्ति ने बच्चे पैदा करे क्योंकि उन्हें बुढ़ापे का सहारा चाहिए था। दूसरी दंपत्ति ने बच्चे पैदा किए क्योंकि सबके हो गए हैं, उनके भी होने चाहिए, वरना दुनिया उन पे उंगलियां उठाएंगी। एक तीसरी दंपत्ति और है, वो बड़ी दंपत्ति है, वो प्रदर्शन पर नहीं चलती है पहली दंपत्ति की तरह कि उन्हें कुछ रिटर्न चाहिए, उनकी बुढ़ापे में कोई सेवा करेगा, ना वो दूसरी दंपत्ति की तरह चलती है प्रदर्शन पे कि समाज की एक होड़ है, दौड़ है, सबके बच्चे पैदा हो गए हैं और हमारा निचला अहम हमें ठेस पहुंचा रहा है कि हमारे पास औलाद नहीं है। ये तीसरी दंपत्ति अलग तरह की है। ये तीसरी दंपत्ति जो है उसने जीवन को गुजारा है। वो जब बाग में गए हैं तो उन्होंने कहा है कि फूल तो बड़े खुशबूदार होते हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह फूलों की खुशबू हमने सूंघी, महसूस करी और मज़े घटे हमारे भीतर, हम चाहते हैं कि हमारा होने वाला बच्चा भी उस खुशबू को महसूस करे अपने बदन के तलों पर, और बिल्कुल नए बदन के तलों पर। या हमने मुख्तलिफ तरीक़ों का खाना खाया और वो बड़ा बाकमाल था ज़िंदगी में, हम चाहते हैं कि वो जायके जो हमने चखे हैं वो हमारा बच्चा भी चखे। या उन्होंने कहा कि हमने बारिश की रुत देखी है, सावन की रुत देखी है, हमने बसंत का मौसम देखा है और क्या कमाल मौसम होता है, और हम ज़िंदगी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसके बनाने वाले ने बारिश का मौसम क्या मौसम बनाया है, बारिश क्या चीज़ है, काश कोई ये महसूस कर पाता। तो हमें काम करते हैं, एक औलाद पैदा करते हैं, वो भी इस चीज़ को महसूस करे और उसकी अज़मत को देखे कि कुदरत बनाने वाले ने क्या कमाल की कुदरत रची है, और इस बारिश की रुत को, इस बसंत की रुत को, इस मौसमों को, इन पेड़ों की लहराने को, परिंदों के चहचहाने को महसूस करें। एक तीसरी नीयत ये है। तो ध्यान रखें कि बच्चे तीनों ही लोग पैदा करेंगे या पैदा नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि किसी भी चीज़ को जिस नीयत से किया जाता है आपको उस तरीके का फल मिलता है। तो ध्यान रखें, जिन दंपत्ति ने बुढ़ापे के सहारा पाने के लिए बच्चे पैदा किए थे, उनके बच्चे बुढ़ापे का सहारा जैसे ही होंगे, और जैसी कुछ पाने की नीयत तुम्हारी थी वैसी ही नीयत तुम्हारे बच्चों में आएगी, वो भी तुमसे कुछ पाना चाहेंगे। तो अगर वो तुम्हें बुढ़ापे का सहारा नहीं दे पाए तो तुम्हारा जीवन नाखुश है, क्योंकि तुम उनकी पैदाइश के वक्त ही नाखुश थे। तो जो आदमी नाखुश है वो खुशी को पैदा नहीं कर सकता, वो नाखुश बच्चे ही पैदा करेगा। तो इस जहां में खुशी फैलाने की ज़रूरत है, नाखुशी नहीं। फिर दूसरी दंपत्ति जिसने होड़ में और दौड़ में बच्चे पैदा किए थे, वो भी, उसके बच्चे भी बचपन से एक होड़ में भागेंगे, दौड़ में भागेंगे और कभी भी दर्शन पे ध्यान नहीं देंगे, वो प्रदर्शन पे ध्यान देंगे। तो कभी भी इस तरह की दंपत्ति भी नहीं बने।
क्योंकि ये तो एक अंतहीन जगत है। यहाँ पर किसी चीज़ का कोई अंत नहीं है। हर रास्ता हर तरफ खुला हुआ है, हमेशा से खुला हुआ है, हमेशा तक खुला हुआ है। कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ता है, कोई किसी की कलाई नहीं थामता है। यहाँ पर यात्री अपने साजो सामानो ज़िंदगी का खुद जिम्मेदार और हकदार है। तो जो दौड़ और होड़ में भागे हैं उनसे भी मैं कह देना चाहता हूँ कि दौड़ और होड़ का और रैट रेस का कोई अंत नहीं है। भागो और अपने दिमाग से बच्चा पैदा करने के ख्याल को भी भगा दो। जो तीसरी दंपत्ति है उन लोगों से मेरा कुछ वास्ता है। अब क्योंकि जो शुरुआती दो दंपत्तियां थी नाखुश, अब जिन्होंने खुशी महसूस ही नहीं की है वो कहाँ से खुशी को बांटेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखें कि दुख को ख़त्म कर दिया जाता है, बढ़ाया खुशी को जाता है। जो तीसरे तरीके की दंपत्ति है उसने एक जीवन गुजारा है, उसको मालूम है कि संगीत कितना अच्छा होता है, धुन पे कैसी थिरकन होती है। उन्हें मालूम है कि इत्र में क्या खुशबुएं होती हैं। उन्हें मालूम है कि बादे सबा किस कदर ताज़ा होती है। उन्हें मालूम है कि सावन की रुत कैसी है। उन्हें मालूम है कि जीवन एक जश्न है। तो उन्होंने जीवन को भोगा है, पहले आनंद खुद घटवाए हैं, फिर जीवन में एक नया आनंद पैदा किया है। वो कभी भी प्रदर्शन के लिए नहीं जिए हैं, उनको कुछ उल्टा नहीं चाहिए। वो जानते हैं कि प्रेम सिर्फ देने का नाम है, पाने का नहीं। और जितना इस दुनिया में प्रेम बांटोगे आप पर उतना ही प्रेम लौट कर आएगा। आसमान में फूल फेंकोगे तो आप पर फूल ही गिरेंगे उल्टे होकर, और आसमान में थूकोगे तो आपके मुंह पे थूक की छींटें ही पड़ेंगी। तो जो तीसरी तरीके की दंपत्ति थी उसने आसमान में फूल फेंके, दर्शन के लिए, खुद महसूस करने के लिए जीवन जिया, प्रदर्शन के लिए नहीं। बाकी दोनों दंपत्तियों ने तो आसमान में थूका था और उनके सर पे थूक गिरे और उनका मुंह गंदा हो गया और वो रोए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, तुम्हारी नींव ही गलत नीयत के साथ थी। तो ऐसी दंपत्तियों की नस्लों को यहीं पर तमाम हो जाना चाहिए। आप बच्चे पैदा नहीं करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अब हम आते हैं इस तीसरी तरीके की दंपत्ति के पास। तो पहला नियम ये है कि एक सेटिस्फाई आदमी ही, एक सेटिस्फाई या खुश आदमी ही खुशी बांट सकता है, दूसरों को खुश देख सकता है। तो ऐसे दंपत्तियों को बच्चे पैदा करने चाहिए। ये लोग जीवन जीने आए हैं, ये होड़ दौड़ से परे हैं, ये झूठ से परे हैं और उनको नस्लों को बढ़ाना चाहिए। एक तो ये बात थी, आज का पैगाम ये था कि कुछ भी चीज़ प्रदर्शन के लिए ना करें, सिर्फ दर्शन के लिए करें कि आपको ये करना है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तीसरी तरीके की दंपत्ति जिसने खुशी को भोगा है इसलिए वो खुशी बांटना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मैं कहता हूँ आपसे कि हमेशा आप खुश या समझदार लोगों के साथ संगत में रहें। कभी भी नेगेटिव लोगों का साथ या सोहबत को तर्क करें, का साथ या सोहबत ना अपनाएं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एक दंपत्ति थी, वो एक जगह स्कूटर पर जा रही थी। तो जो नेगेटिव आदमी होता है उसको हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आती है। जिसने खुद कभी किसी चीज़ के आनंद नहीं लिए वो दूसरों को आनंद के बारे में कुछ नहीं बता सकता
और एक नाखुश आदमी हमेशा नाखुशी ही बांटता है। तो एक दंपत्ति जा रही थी स्कूटर पर, मियाँ बीवी, और बीवी की गोद में उनका 5-6 साल का नव पैदा बच्चा, बिल्कुल नौनिहाल गुल की तरह। दंपत्ति जा रही थी और वो नाखुश दंपत्ति थी उन शुरुआती 2 दंपत्तियों की तरह, जिसने होड़ में और दौड़ में बच्चे पैदा किए थे या बुढ़ापे के सहारे के लिए किए थे। तो उस पिछली माँ की गोद में बच्चा था, उनमें थोड़ी सी ममता जाग गई, ना मालूम कहाँ से। तो उन्होंने कहा उसके पति से कि बच्चे का मन कर रहा है जलजीरा पीने का, इसको जलजीरा पिला दे। तो पिताजी ने क्या क्या कहा? पिताजी बोले, अरे क्या करेगा जलजीरा पीकर। चलते स्कूटर पर बात को कुछ टाला तो माँ ने कहा, अरे तू इसको जलजीरा पिला दे। बच्चा भी बड़ी जिद करने लगा। बाप ने क्या कहा कि क्या करेगा जलजीरा पीकर, क्योंकि वो एक होड़ में दौड़ में भागा हुआ है, उसको उसके स्वाद से, रसास्वादन से, जायके से, जीवन में आनंदों से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी किसी चीज़ का दर्शन नहीं करना चाहता, वो तो प्रदर्शन में लगा हुआ है। वो अभी भी स्कूटर पर चल रहा है, एक दौड़ में लगा हुआ है। वो पिएगा जलजीरा, लेकिन वो तब पिएगा जब समाज के सब लोग कहेंगे कि जलजीरा पीने वाले बहुत बड़े लोग हैं, हम तो वहाँ का जलजीरा पी के आए हैं। अब यहाँ तो उसे कोई देख नहीं रहा, तो वो आखिरकार जलजीरा क्यों पिए और क्यों अपने बच्चों को पिलाए? उसने तो आनंद को कभी भोगा नहीं। तो उसकी बीवी ने उससे फिर कहा कि इसको जलजीरा पिला दे। तो उसने क्या कहा कि क्या करेगा जलजीरा पीकर। तो उसकी बीवी ने आखिरी बार कहा, वो हल्का सा चिढ़ गई। उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा क्या करेगा जलजीरा पीकर, तो उसकी बीवी ने कहा, मूत करेगा, तू जलजीरा पिला। तो बात यही है कि जो नेगेटिव लोग हैं उनकी संगति से आप बहुत दूर रहें और कभी भी उनकी राय नहीं लें कि क्या करेगा जलजीरा पीकर। अरे जलजीरा पी के आनंदित होगा, अरे मूत करेगा जलजीरा पीकर, तू तो जलजीरा पिला। अरे प्रदर्शन में लगे हुए आदमी, इसको जलजीरे का दर्शन करने दे। अब ये आखिरकार जलजीरे का दर्शन कैसे करे, क्योंकि इसने सब कुछ आज तक प्रदर्शन के लिए किया है, दर्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक होड़ में है, ये तो एक दौड़ में है, इसको रिटर्न बैक चाहिए। ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता और ना ही दूसरे को संतुष्ट होते हुए देख सकता है, ना ही खुद हो सकता है। तो इनसे आप दूरी बनाएं। एक बात आज की ये। तीसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि एक क्लियर माइंड के साथ अपना जीवन गुजारें, क्योंकि एक क्लियर माइंड के साथ आप एक जीवन निकाल सकते हैं इस अंतहीन भागती दौड़ती दुनिया में। जो भी सार्थक जीवन होता है वो किसी मकसद के तहत चलता है कि मुझे ये करना है और यहाँ मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि संतुष्टि कोई बाहर नहीं है, संतुष्टि अपने अंदर है। बाज़ार से आप सामान खरीद के ला सकते हैं, लेकिन खुश तो आपको ही होना पड़ेगा। और आखिरकार यहाँ पाने को तो कुछ नहीं, जो कुछ है सब कुछ यही है और यही है। तो और मज़े भी किसी चीज़ में होते नहीं हैं, मज़े भरने पड़ते हैं। तो एक क्लियर दिमाग जो ये जानता है कि यहाँ पर दौलत 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 का कोई अंत नहीं, कितना ही भागो,
शोहरत 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 का कोई अंत नहीं, कितने ही भागो। इज्जत 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 का कोई अंत नहीं, कितने ही भागो। या औरत 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 का कोई अंत नहीं, कितनी ही और कितना ही भागो, कितनी ही रखो। तो मैं यहाँ पे लेके जाना चाह रहा था कि आप एक क्लियर माइंड के साथ जीवन गुजारें। किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करें, एक मकसद रखें कि आप ऐसा करेंगे कि इसलिए पैसा नहीं कमाएं और कुछ करें, या पैसे से अपने आप का इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि समाज एक पैसे की, औरत की, इज्जत की, दौलत की, शोहरत की दौड़ में भाग रहा है। एक क्लियर दिमाग के साथ, एक क्लियर विज़न के साथ जीवन गुजारें, जो जीवन कहलाने योग्य हो, जिसमें कुछ पुरुषार्थ हो, जो जीवन और आनंदों से भरा हुआ हो, जो प्रदर्शन पे जिसकी नींव नहीं टिकी हो, जिसकी नींव दर्शन पे टिकी हो। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अपनी जो जीवन ऊर्जा है, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पर ऊर्जा है, उस जीवन ऊर्जा को जब आप ऊर्जा का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और उम्र भर आपको ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, तो अपनी ऊर्जा को बगैर नेगेटिविटी में लगाकर पॉजिटिविटी में लगाएं। क्योंकि जब ऊर्जा का, आपको किसी चीज़ में ऊर्जा को खपाना ही है, तो उसे अच्छी चीज़ों में खपाएं, ताकि आपके भीतर और बाहर और दर्शन में और प्रदर्शन में, दोनों ही चीज़ों में अच्छाई घटे और आप अच्छा कर पाएँ। तो ये आज की कुछ हिकायतें थीं, जिससे उम्मीद है आपकी समझ में इजाफा होगा। और ध्यान रखें कि हर एक चीज़ का फल हमें वैसा ही मिलता है जैसी हमारी नीयत होती है। तो कभी भी उन दंपत्तियों की तरह ना बने जो बुढ़ापे का सहारा या सामाजिक दौड़ और होड़ में भागते थे। हमेशा उस दंपत्ति की तरह बने जो आनंदित थी, इसलिए उसने आनंद बांटे। और कभी भी उन लोगों की राय से दूर रहे जिन्होंने जीवन नहीं गुजारा, क्योंकि वो हमेशा आपको जलजीरा पीते हुए देखकर क्या कहेंगे, बोलेंगे कि क्या करेगा जलजीरा पीकर। अरे, अगर आपकी उम्र खिलौनों से खेलने से गुजर चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खिलौनों में मज़े नहीं है, या आप बहारों से ऊब चुके हैं, या आप के अंदर के बहारों को महसूस करने के तत्व मर चुके हैं आपकी नीचता या आपके खुद के कारण। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहारें किसी काम की नहीं है, बहारें आज भी काम की है। तो अपने गलत एक्सपीरियंस के तल पर नवजात लोगों को खिलौनों से खेलने वालों को खिलौनों से खेलने दें, क्योंकि ये भी एक चीज़ है तो यही सब कुछ। तुम्हारा एक्सपीरियंस गलत है क्योंकि तुम्हारी नीयत गलत थी। जीवन में खास तो कुछ भी नहीं है सब कुछ यही और यही। आनंद तो हमको भरने पड़ते हैं। और ध्यान रखें, जो क्लियर माइंड के साथ एक चीज़ को सेलेक्ट करता है, वो जानता है कि किसी भी एक चीज़ में, मान लो आप एक ही कमरे को एक दफ़ा देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आम सोचती हमने तो इस कमरे को एक दफ़ा देख लिया, अब इसमें क्या है, दोबारा इसको देखते हैं तो यूँ कहते हैं अरे वही तो कमरा है। नहीं, ये आम निगाह कहती है। लेकिन जो भी अहल नज़र है
वे कहते हैं कि जैसा मैंने कल ये कमरा देखा था, मैं आज उससे बिल्कुल नया हूँ और आज इसकी नई डायमेंशन खुल गई है, ये बहुआयामी है। तो जो लोग एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, एक क्लियर विज़न के साथ चलते हैं, जो द्वैत में नहीं अद्वैत में जीते हैं, एक क्लियर ब्रेन है, वो एक दौड़ से हटकर, एक होड़ से हटकर, एक प्रदर्शन से हटकर एक जीवन निकाल पाते हैं, जो जीवन कहलाने लायक होता है। तो उम्मीद है आज के बाद आप किसी को या खुद प्रदर्शन के लिए नहीं जिएंगे, दर्शन के लिए जिएंगे, क्योंकि जो अपने अंदर घट रहा है वही एकमात्र कुदरत अस्तित्व की नज़रों में या परमात्मा की नज़रों में दर्ज हो रहा है। वो झूठ या वो झूठा आवरण मुखौटा जो आज तक आप प्रदर्शन के लिए लिए फिरते हैं, उस चीज़ का कोई अंत नहीं है, उसे जीवन नहीं कहा जाता। अपने लेवल्स क्लियर करें, अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगाएं, अपना जीवन गुजारें जिसे जीवन कहा जा सके। तो आज का पैगाम इतना ही। मैं फिर लौटूंगा एक नए टॉपिक पर, एक नई बात के साथ। तब तक आपसे खैर बात।